हम जिससे दूर भागते हैं वो चीज हमारे पीछे आती है, और हम जिसके पीछे होते हैं वो हमसे भाग जाते हैं। कि आपके जीवन में वो चीज बार बार आपके सामने आई, आपके साथ घटी, जिससे आप बचना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि दोस्त आप समझदारी से ना बनाओ तो चलेगा, लेकिन दुश्मन आप बहुत समझदारी से, क्योंकि आप सबसे ज्यादा चिंतन दुश्मन का रहा। हम दुश्मन से बचने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चिंतन हम उसका, क्योंकि हम जिससे ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं हमारी चेतना वहां सक्रिय हो जाती है। आदत हमारी मन में और शरीर में उतर, अगर वो चेतना में उतर गई तो हमारा जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए तो लोगों से आदतें छूटी नहीं जाती। तो तुम अगर चेतना के स्तर पे जाग गए तो तुम्हारा शरीर कितना भी गंदा हो, मन कितना भी गंदा हो, कोई फर्क नहीं। तो चेतना वैसी, आपकी चेतना हमेशा तेजस्वी है, शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं, वो कभी भी गंदी नहीं। और उस चेतना के स्तर को जागरूक करना है आपको, तो अपने ये बचने का बचकाना तरीका छोड़ना चाहिए। आप किसी भी चीज से बच नहीं सकते, उसके साथ जी सकते, उससे पार जा सकते, तो उसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना। आप जिस चीज का परहेज कर रहे हैं तो उसका सामना कीजिए, उससे आंखें मत लेंगे। तो जो आप बचने की कोशिश कर रहे हो उसी वजह से वो नीचे नीचे उतर रही, और जितना आप बचने की कोशिश करेंगे, जितना आप उससे परहेज करेंगे, जिससे आप उसका अंतर बनाने की कोशिश करेंगे, उतने आप उसको आपके साथ में जोड़ेंगे। तो नहीं बोलना बंद कर दो। जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम बहुत सारी चीजें जो होती है वो टालने की कोशिश करते हैं, तो उससे आप बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, उसी से दुख पैदा होता है। आप एक बार उसकी आदत लगाओ तो मौका है आपको कि आप उसके परे चले जाए, मौका है। लेकिन आप बचते रहेंगे तो आप उसी जगह पर न जाने कितने जन्म अटकते रहो, वहां जाकर अटकोगे, वापिस जन्म लोगे, वहां जाकर अटकोगे। बचने से आपको जीवन का कोई अनुभव नहीं होगा, सामना करने से हो। तो किसी भी चीज का कितना भी डर क्यों ना, चाहे मौत की क्यों ना जोखिम हो, उसका सामना करो। एक बार सामना करो और उसके पार चले, हमेशा हमेशा के लिए आपकी चेतना उससे मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, जिस भी चीज से हम बचने की कोशिश करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम बचने की कोशिश करें? कौन सी चीजें? थोड़ा सा गौर कीजिए। हम गुस्से से बचने की कोशिश करें, चोरी से बचने की कोशिश करें, गलतियों से बचने की कोशिश करें। हम जिसको भी नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नहीं चाहिए, वही हमारी चेतना की नींव बन जाती, आधार। क्या है इसका मतलब? क्या हम जिससे दूर भागते हैं वो चीज हमारे पीछे आती है, और हम जिसके पीछे होते हैं वो हमसे भाग जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी जीवनी पर, आज तक आपके साथ में जुड़े लोगों पर, आपके साथ घटी घटनाओं पर, कि आपके जीवन में वो चीज बार बार आपके सामने आई, आपके साथ घटी, जिससे आप बचना चाहते। ऐसा कहते हैं कि दोस्त आप समझदारी से ना बनाओ तो चलेगा, लेकिन दुश्मन आप बहुत समझदारी से, क्योंकि आप सबसे ज्यादा चिंतन दुश्मन का रहा। हम दुश्मन से बचने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चिंतन हम उसका। इसका बहुत सीधा साधा अगर उदाहरण लेंगे तो उपवास का है। इत्तेफाक से अभी आषाढ़ी की वारी चल रही है और आषाढ़ी की महा एकादशी आएगी तो पूरा महाराष्ट्र उपवास रखेगा। कभी कभी तो मुझे ये सब देखकर ऐसा मजा आता है, ये उपवास है या उत्सव है, त्योहार है। जितना खाना हम आमतौर पर नहीं बनाते उतना ज्यादा हम उस दिन पकाते, और ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो पचाने के लिए हमारा शरीर दम छोड़ देता है, अजगर की तरह सुस्त हो जाता।
फिर चाहे साबूदाना की खिचड़ी हो या चाहे और चीजें हो तली हुई हो, तो जितना हम ज्यादा उपवास के बारे में सोचते हैं उतना हमें ज्यादा खाना ज्यादा। आपने देखा होगा जितना खाना उपवास के दिन याद आता है उतना ही और दिन पे नहीं आता कभी। उपवास के दिन बार बार भूख लगती, बार बार खाने का मन कर। क्यों? क्योंकि हम खाने से बचना चाहते। उपवास का मतलब क्या हुआ? खाने से बचना। वाकई उपवास का अर्थ तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पर हम कम से कम खाने से परहेज करो। लेकिन जितना हम जिस चीज से परहेज करना चाहते उतना वो चीज हमें ज्यादा ही। अगर आपको कहा जाए कि अगले 6 महीने आपको घर जाने को नहीं मिलेगा, घर बहुत ज्यादा, अगर आपको कहे आप कभी भी जा सकते हैं, आपको याद भी नहीं है। आमतौर पर देखो, लड़कियां कॉलेज में या काम में, महिला और पुरुष जिससे ज्यादा झगड़ते हैं ना, उसे के प्यार में फंसे। क्यों ऐसा? इससे ज्यादा विरोध होता है ना, क्योंकि हम जिससे ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं हमारी चेतना वहां सक्रिय हो जाती है। बचने का मतलब क्या हुआ? डर। हम क्यों बचते किसी चीज से? क्योंकि उससे हमें कोई नुकसान नहीं। आप जब बाइक चलाते ना, आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी साइकिल चलाते, जो भी, या पैदल चल रहे, तो आपको सबसे ज्यादा डर कहाँ क्या लगता है? रास्ते में एक्सीडेंट। सही है। और जो इसके बारे में ज्यादा बचना चाहता है वो एक्सीडेंट करवा ही लेता है। हमारे योगेश सर जी क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो गेंद डालते तो हमेशा वाइड बॉल करते। उनको एक बार पूछा मैंने कि आप इतने वाइड बॉल क्यों कर? वो बोलते मैं हर बार वाइड बॉल से बचना चाहता। मैंने उनको पूछा आप देखते कहाँ है? वो बोले मैं वाइड बॉल की लाइन की तरफ देखना कहाँ चाहिए? तो 3 स्टंप पर देखना चाहिए ना। देखते कहाँ है? वाइड न जाए। तो जिस चीज से आप बचना चाहेंगे वो चीज आपके चेतना में उतर रही, जो बहुत ही मूल्यवान चीज। आपकी चेतना में कोई चीज उतरना, वही बात उतरना, वो बहुत बड़ा। अगर वो चेतना में उतर जाए तो आपका जीवन वैसे ही बन जाए। आदत हमारी मन में और शरीर में उतर, अगर वो चेतना में उतर गई तो हमारा जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए तो लोगों से आदतें छूटी नहीं जाती। आप किसी को बोलो सिगरेट छोड़, तंबाकू छोड़, ये क्या बात? मोबाइल पे रील देखना छोड़ दो, या मोबाइल पे एंटरटेनमेंट के वीडियो देखना मत करो। कोई तो शाम को रात में हॉरर देखता है। बहुत सारे आजकल तो ये विकृतियां बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जितना ज्यादा तीखा खाएंगे उतना झटका लगता है। वैसे मन को जितना ज्यादा झटका लगे उतना बुद्धि होती। ये विकृतियां, क्योंकि आपका मन इतना जड़ हो गया है, इतना पत्थर हो गया है, तो उसे जोर का झटका देना पड़ता है, तब वो जगता है, तब उसे मजा आता है। जैसे शराबी को पहले एक पेग पिलाओ तो मजा नहीं आता उसको। बहुत शराबी जो गहरा शराबी होता है, जाना माना शराबी होता है, उसे 1 पेग 2 पेग से कुछ नहीं, उसे पूरी की पूरी बोतल चाहिए, तब उसको कुछ हाँ कुछ भी आज समझ आया बात। तो वैसे हमारा मन भी डर हो जाता, उसकी संवेदनाएं खत्म हो जाती, इसलिए हमें झटका देना हो। तो आदतें जो है वो धीरे 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 अपने अंदर तक वो झिड़कने लगता, सोख लेता है अंदर। पहले शरीर, फिर मन, फिर आपके चित्त, और फिर अंदर आत्मा तक पहुंचता है। और कोई भी आदत जब आपके आत्मा तक पहुंचती है, वही चेतना है। चेतना में एक बार वो घुस गई तो फिर वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। सावधान रहना। इसीलिए हमारा शरीर हो या मन हो या हमारी आत्मा हो, वो उससे बचना चाहती, उससे दूर रहना चाहती। पता है गुस्सा होने के बाद में तकलीफ होती है, तो गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है ना। ये बचने का जो एक प्रयास है, वही प्रयास उसको और अंदर धकेल देता है। आपको मालूम है, दलदल में आप अगर फंस गए तो जितना आप बाहर निकलने के लिए हाथ पैर हिलाओगे उतना आप नीचे
10 तो उसका एक टेक्निक होता है, तभी आप बाहर निकल सकते। आपको हाथों को ऐसे ही सीधा नीचे दबाना, ना कि पैर को नीचे दबाएंगे गए नीचे। जितना आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही नीचे जाओगे। यही है बचने की प्रक्रिया। समझो, जो मोटा आदमी और मोटा जैसे होता है वो खाने से बचना चाहिए। ज्यादातर लड़कियों के लिए तो गोलगप्पे तो जी जा बनकर वो अगली बार बोलते नहीं खाऊंगी तो उस दिन एक और खा लेती। तो सिगरेट पीने वाला एक बंदा जो अपनी लत को छुड़ाना चाहता था, एक बार एक किसी साधु के पास गया और बोला कि संत महाराज मुझे ध्यान करना है, तो क्या मैं सिगरेट पीते पीते ध्यान कर सकता हूँ? उसने बोला हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे ने पूछा जो सादा था, उसने पूछा क्या मैं ध्यान करते करते सिगरेट पी सकता हूँ? तो साधु तो गुस्सा हो गए, बोले मूर्ख तू चला जाए यहाँ से। तो उसके समझ में नहीं आया, तो एक को तो बोला कर सकता है, दूसरे को बोला नहीं कर सकता है। तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोले आप ये विरुद्ध बातें क्यों करते? एक को आप परमिशन दे रहे हैं, एक को आप मना कर रहे हैं, क्यों? मुझे तो मना कर। उसने तो छोड़नी चाहिए, उसको तो आप पीने को अवसर दे रहे हैं और मैं तो पीता ही नहीं, कभी कभी मुझे ख्याल आता है तो आप मुझे पीने नहीं दे रहे। तो साधु ने बहुत अच्छे कहा, वो सिगरेट से बचना ही नहीं चाहता, वो तो पी ही रहा है, उसके साथ में और ध्यान करना चाहता है, तो कोई बात नहीं। जब वो ध्यान करेगा तो अपने आप जो बुरी चीजें हैं, जो गलत है, जो जरूरी नहीं है, वो अपने आप छोड़ जाएगा। लेकिन तुम ध्यान कर रहे हो और तुम्हें सिगरेट की याद आ रही, मतलब तुम सिगरेट से बच रहे हो। तुम बच रहे इसलिए तुम नहीं पी रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं तुझे लत नहीं है, तुम तो उससे ज्यादा उसकी चपेट में आ गए। बस वो शरीर से पीता है, तुम मन से पी रहा है। और शरीर से पीने से शायद शरीर खराब होगा, लेकिन मन से पीने से तेरा जीवन खराब नहीं। शरीर खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बीमार शरीर में, कमजोर शरीर में भी आप आपके मन को शक्तिशाली बना सकते। अभी उसको देख, बीमार हो गया, उसको अभी बीमारी ने पकड़ लिया, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मन कभी बीमार नहीं होगा, वो हमेशा स्वस्थ ही रहे। तुम्हारी ऊर्जा चेतना हमेशा स्वस्थ ही रहे। तो तुम अगर चेतना के स्तर पे जाग गए तो तुम्हारा शरीर कितना भी गंदा हो, मन कितना भी गंदा हो, कोई फर्क नहीं। ये फैन कितना भी खराब हो जाए, कितना भी उसका मैकेनिज्म खराब हो जाए, सुस्त हो जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो कभी कमजोर नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है आप बिजली के तार को पकड़ा और बिजली ने आपको बड़े प्यार से झटका दिया, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। उसका झटका वैसे ही बैठेगा। उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं। अभी ठंड है तो थोड़ा झटका कम बैठेगा, ऐसा नहीं है। अभी गीला है, सब बारिश है, तो थोड़ा सा जलेगा नहीं, अभी तो ज्यादा जलेगा। समझ में आ रही ना? बिजली का काम करे। तो चेतना वैसे, आपकी चेतना हमेशा तेजस्वी है, शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं हो, वो कभी भी गंदी नहीं हो। और उस चेतना के स्तर को जागरूक करना है आपको, तो अपने ये बचने का बचकाना तरीका छोड़ना चाहिए। आप किसी भी चीज से बच नहीं सकते, उसके साथ जी सकते, उससे पार जा सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना। आप जिस चीज का परहेज कर रहे हैं तो उसका सामना कीजिए, उससे आंखें मत लीजिए। अगर मैं आप सबको बोलूँ कि आप सभी आंखें बंद करो और कहो कि मैं बंदर नहीं हूं, आंखें खोली। आपको क्या दिखा? मोर दिखा। मोर दिखा, फिर क्या दिखा? बंदर दिखा।
आपने बोला नहीं हूं, फिर भी दिखा। क्यों? जिस चीज से आप बच रहे हैं ना, वो चीज बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी चेतना में उतर जाती है। क्योंकि हम बचना चाहते हैं, मतलब उससे हमें डर है, इसलिए हमारी चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी चीज का डर हमारे दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। अगर हमने बिठा लिया तो वो चीज बार बार हमारे चित्त में उतर जाती है, वहां से चेतना में उतर जाती है। विचार हो, कोई विचार आते हैं हमारे दिल में, वो विचार हमें तकलीफ देते। किसी के साथ बुरी घटना घटी है, या किसी ने आपको बुरा भला कहा है, अपमानित किया है, गाली दी है, जो भी किया, विश्वासघात किया है, जो भी किया है, वो घटना या वो बात, उससे हम बचना चाह, फिर भी याद आती, बराबर। तो जो आप बचने की कोशिश कर रहे हो, उसी वजह से वो नीचे नीचे उतर रही। और जितना आप बचने की कोशिश करेंगे, जितना आप उससे परहेज करेंगे, जिससे आप उसका अंतर बनाने की कोशिश करेंगे, उतने आप उसको आपके साथ में जोड़। तो नहीं बोलना बंद कर दो, तो नहीं कहना, ये बचने की शुरुआत। पहला कदम क्या है? नहीं से बचना शुरू हो जाए। किसी ने कहा कि हम जिस चीजों से बचना चाहते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में उतर जाती है, वही हमारे सामने आ जाए, उसी से हमारा पाला पड़ जाता। क्योंकि जो चीज को हम टालते हैं, वो चीज हमेशा, देखो, कोई चीज को हमें ऐसा पकड़ के रखना है। आप हमारे ऊपर समझो, कहाँ पर आप घर में खड़े हो और ऊपर से कोई कपड़ा नीचे आ रहा है पर्दे का, तो आप उसको ऐसे पकड़ के रखें, क्योंकि आप उससे क्या करना चाहते हो? बचना चाहते हो। तो वो जो आपने उसको पकड़ के रखा है, वहां पर आपकी ऊर्जा क्या आ रही है? बह रही है। तो वहां पर आपकी ऊर्जा बह रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति कहाँ जाएगी? वहां चली जाएगी। और आपका शरीर हमेशा अलर्ट किसके बारे में रहेगा? जागरूक उसी के बारे में। यहाँ क्या चल रहा है, किस लिए बचना है, कोई लेना देना नहीं। तो हमारी ऊर्जा वहां में, आप उसे खुला छोड़ दो, थोड़ा बाजू में हट जाओ, उससे थोड़ा सा अंतर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हमने जिन बातों को पकड़ा हुआ रखा है, पकड़ा नहीं है, हम तो उससे भागना चाहते। देखिए, लोग काम से बचना चाहते, करना ही पड़े। लोग नया कुछ सीखने से बचना चाहते, सीखना ही पड़े, मजबूरन सीखना पड़े, मजबूरन काम करना पड़े, मजबूरन दूसरों से स्माइल करनी पड़ती। बहुत लोगों अंदर से आती नहीं, फिर भी करती इधर से नकली स्माइल। तो हमारे जीवन में हम जिन जिन चीजों से इसे भागना चाहते हैं, भाग रहे हैं, वो चीजें आपके अंदर उतर जाती है। ये हमेशा याद रखना। इसीलिए जो भी हमारे जीवन में आता है हमारे सामने, उससे आप क्या करो? उसका सामना करो, और उसको सामना करके आगे चलो। देखो, रात में हम जब बाहर जाते हैं, बहुत अंधेरा होता है, नई जगह होती है, तो हमें किसकी याद आती है? भूत की याद आती है। अभी भूत कहाँ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम उससे बचना चाहते। कोई है आप में से जो भूत से मिलना चाहते? कोई कोई होते पागल, वो जानबूझकर स्मशान में चले जाए देखने के लिए क्या होता, इनसे वो भक्ति को बोलते ये पागल है। लेकिन जो भूत से डरते हैं, उनके सामने भूत खड़ा हो जाता है। आपको पता है, एक सिनेमा में बहुत सुंदर सा सीन है, मराठी सिनेमा है, भूत नाम का ही। तो एक गांव में युवा रहते हैं ना, तो एक दूसरे को चैलेंज देते रहते, तू ये करके दिखा, वो करके दिखा, रे पैज लगा दो। तो उन्होंने पैज लगाया। अमावस्या की रात में 12 बजे जो बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे खुटी ठोक के आएगा, वो इस गांव का सबसे बड़ा पहलवान। अभी तो नौबत आ गई, जो पहलवान है उसके भी सवाल खड़े हो गए। तो
जो सबसे होता था मैं पहलवान, वो गया। अभी उस जमाने में क्या था, धोतर पहनते थे, धोतर थे, ऐसे कपड़े तो नहीं थे उस जमाने में, पुरानी बात। हाँ, सच्ची हकीकत। अमावस्या के दिन रात में वो गया, ऊटी लेके, हथौड़ा लेके गया, और उसने टूटी भी डर डर के ठोकी। अभी वो बचना किससे चाह रहा है? भूत से। क्योंकि पीपल के नीचे कौन रहते हैं? भूत रहते। तो उसने खोटी ठोकी और कई आवाज हो गई। अब पंछी हो गए, कुछ होगा, शायद होगा, भूत पता भी नहीं। लेकिन वो खड़ा होकर भागने लगा। जैसे भागने लगा, उसने पीछे से किसी ने खींच लिया। उसकी तो जान हलक में आ गई। जान जाते जाते मुझे क्या करे, उसने जोर से उस धोती को खींचा। पहलवान था, उतने ही ठोकी थी, जोर से खींचा, वो खूंटी ऊपर उड़ गई और उसे सर पे ठुसा। उसने बोला अभी तो गए, और वो बेशुद्ध होते होते बच भाग गया गांव में। और उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। लोग बोले इसने भूत ने इसको पकड़ लिया। तो सुबह जब वहां पे वो गया देखने के लिए, तो उसने अपने धोती पे एक खोटी ठोकी। ऐसी बात जिससे आप बचना चाहते हो, वही आपको आपके अंतर्तल में उतर जाता है, आपकी चेतना में उतर जाता है। ये ऐसी बात है। तो आज से हमें सोचना चाहिए, अगर हम जिन चीज़ों से भाग रहे हैं, जिन चीज़ों से बच रहे हैं, जिन चीज़ों को नकार रहे हैं, वो धीरे धीरे अगर हम बार बार नकार देंगे, एक बार से कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार अगर हम उसको नकार देंगे, बार बार उसको टालेंगे, बार बार उससे बचना चाहेंगे, तो वो आपकी चेतना में उतर जाती है। चेतना में मतलब आपकी आत्मा में उतर, और एक बार कोई चीज़ आपके आत्मा में उतर गई तो वो आपके प्रारब्ध का हिस्सा होता है, फिर उसको आप निकाल नहीं सकते। वो आपके जीवन के अंत तक। तो कोई भी चीज़ आपके शरीर की आदत में उतर रही है तो ठीक है, आपके मन में उतर रही है तब तक भी ठीक है, लेकिन वहाँ से वो अगर आपके चित्त में चली गई और वहाँ से आपके अगर चेतना में चली गई, उसको आपको जीवन भर साथ निभाया है। तो आज से कुछ भी हम टाल रहे हैं, कुछ भी हम डर के मारे उससे पीछे हट रहे हैं, तो सोचिए ये चीज़ हमारे जीवन में क्या वापस आएगी? अगर आएगी तो उसका सामना करना बेहतर है। जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार ही होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन बचेंगे तो हमेशा होता रहेगा। आपने सोचा होगा एक ही बार घटना घटती है और एक ही बार कुछ बातें गलत होती है, तो उसके ऊपर लोग बार बार याद करके रोते कि नहीं रोते? अपना मूड खराब करते। एक ही बार हुई, एक ही घटना भूतकाल में हुई, उस बात को दोहरा के हम वापस हमारी ऊर्जा को क्या करते हैं? नष्ट करते। तो ये चीज हमारे जीवन को और बदतर बनाती, खराब कर। तो हमें करना क्या चाहिए? जो गया सो गया। अगर दोबारा वैसी चीज आपके जीवन में घटती है तो उसका सामना करो और बेहतर ढंग से करो। उसके लिए तैयार रखो खुद को। नहीं, इस बार मैं सामना करके रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। अब कितनी भी बार भागोगे, अंतिम जो मृत्यु है वो होगी, आप वो तो तय है। तो मरना तो वैसे ही है, तो सामना करके मरे। फल जो है वो वैसे ही सड़ना है। अगर उसे नहीं कोई खाएगा तो वो सड़ेगा। बीज है, अगर वो जमीन में नहीं गया और उसने खुद को नष्ट नहीं किया तो वो अनाज की तौर से पेट में जाएगा किसी की। छुट्टी तो यहां भी नहीं है, और दोनों भी नहीं हुआ तो सड़ जाए। तो सड़ने से अच्छा है कुछ उपयोग में आ जाए। तो ये जो जीवन है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हर चीज में मुनाफे में है हम।
कुछ भी करो मुनाफे में, घाटा हो या मुनाफा हो। जीवन के तौर पर देखेंगे तो कुछ पा ही रहे, कुछ नहीं पाया तो अनुभव तो पाएंगे कि अगली बार ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। तो बस इतना ऐसा जीवन का सार है दोस्तों। जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम बहुत सारी चीजें जो होती है वो टालने की कोशिश करते हैं, तो उससे आप बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, उसी से दुख पैदा होता है। आप एक बार उसकी आदत लगाओ तो मौका है आपको कि आप उसके परे चले जाए, मौका है। लेकिन आप बचते रहेंगे तो आप उसी जगह पर न जाने कितने जन्म अटकते रहो, वहां जाकर अटकोगे, वापिस जन्म लोगे, वहां जाकर अटकोगे। बचने से आपको जीवन का कोई अनुभव नहीं होगा, सामना करने से हो। तो किसी भी चीज का कितना भी डर क्यों ना हो, चाहे मौत की क्यों ना जोखिम हो, उसका सामना करो। एक बार सामना करो और उसके पार चले, हमेशा हमेशा के लिए आपकी चेतना उससे मुक्त हो जाएगी। नहीं तो भूत बनोगे हाँ, और दूसरों को डराओगे। खुद भी डरे डरे जिए जिंदगी भर और मरने के बाद भी दूसरों को डराओगे। तो जीवन को थोड़ा सुंदर बनाओ ताकि आपकी सुंदरता देखकर और लोग भी उनके जीवन में प्रेरणा दें। धन्यवाद।